वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं लाइक 4 इक्वल पार्ट्स हो गया या 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब जैसे यहाँ पर ट्राइसेक्शन बोला दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जैसे यहां पर बोला है कि देयर आर 2 पॉइंट्स दैट इज सपोज दिस इज 4, -1 एंड -2, -3। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ लाइन सेगमेंट ए बी जो है इसको 2 पॉइंट जो होंगे वो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज वो पॉइंट हमने यहां पर सपोज C consider कर लिया and this is point D. Yes. So now C and D is dividing AB in 3 equal parts. That is AC is equals to CD is equals to DB. Okay. अब जो coordinates है तो सबसे पहले यहां पर हम डिफाइन कर देते let C and D divides AB into 3 equal parts. That is length AC is equals to length CD is equals to length DB। इन्हें हम सपोज D कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल d। ये जो डिस्टेंस है सबके बीच में वो क्या है, स्मॉल d। ओके। सो अब यहां पर ये जो पॉइंट्स है A जो है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया 4, -1, इसे हम डिफाइन कर देते हैं लेट इट बी x1, y1। और जो B है इसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -2, -3 and we'll define it as x2, y2। and C जो है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है यहां पर, इसे हम डिफाइन कर देते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। एंड D जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x4, y4। यस। तो जैसे कि पॉइंट C और D जो है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हम यूज करके इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अगर हम यहां ध्यान दें कि पॉइंट C जो है, C पे हम ध्यान देते हैं, D पे नहीं, तो C जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अगर हम रेशियो लेते हैं AC अपॉन CB का, तो व्हाट इज AC? AC इज D। यस और नो? जैसे हमने लिखा ऑल द 3 पार्ट्स आर नथिंग बट इक्वल्स टू D। तो AC जो है इसे हम D कंसीडर किया हमने, तो AC कितना है, D अपॉन CB। तो CB क्या होगा, D प्लस D। यस और नो? बिकॉज दिस इज ऑल्सो D, दिस इज ऑल्सो D, तो ये हो जाएगा 2D। इज इट क्लियर? तो ये D गेट कैंसिल, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। तो AC बाय CB जो है वो रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। दैट इज वी कैन से दैट इज C divides AB in the ratio of 1:2। यस और नो? देखो यहां पर हम क्या बोलेंगे, C जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स है तो उस हिसाब से जो C है वो AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 1:2 पार्ट में। यस और नो? तो AC बाय CB लेंगे हम, तो AC कितना है, D, और CB जो है वो 2D होगा। इज इट क्लियर? तो ये रेशियो कितना आया, 1/2। Is it clear? So we can say that C divides AB in the ratio of 1:2. Is it clear? तो जैसे कि therefore हम केस ले सकते हैं that M:n is nothing but 1:2, जहां पर M जो होगा वो 1 होगा और N जो होगा वो 2 होगा। Is it clear? तो therefore by section formula x coordinate of C। तो C का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज हमने x कंसीडर किया x3, y3। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ C जो पॉइंट पर्टिकुलर सेगमेंट को डिवाइड करता है उसका x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ C जिसे हम x3 कंसीडर इज नथिंग बट mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। यस और नो? इज इट क्लियर? तो होप ये फॉर्मूला सबको पता है। तो m क्या है यहां पर, 1, x2, व्हाट इज x2 हियर? तो प्लीज ध्यान दीजिए, x2 जो है वो -2 है। यस और नो? x2 इज नथिंग बट -2 प्लस n तो क्या है, n is 2 and x1, what is x1, 4 डिवाइड बाय
1 प्लस 2। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 into 2 that is 8/3 and that is nothing but 6/3 that is nothing but 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें क्या आ गया? 2 आ गया। एंड y कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ c दैट इज y3 जो हमने कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। यस और नो? सो व्हाट इज m तो 1 है, 1। व्हाट इज y2 इज -3 प्लस n इज 2। व्हाट इज y1 इज -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो ये जाएगा -3 -2 डिवाइड बाय 3। यस, तो दैट इज नथिंग बट -5/3। तो यहां पर हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला? दैट इज 2, -5/3। इज इट क्लियर? तो c का कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला? होप ये सबको क्लियर हो गया। दैट विल से दैट c डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ 1:2। वो कैसे मिला? होप ये क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? अब देखो d का कोऑर्डिनेट्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नाउ d इज द मिड पॉइंट ऑफ cb। ये सुनो, अब देखो cb का मिड पॉइंट होगा ना, बिकॉज cd और db इक्वल है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके करो। या तो आप सेम जैसे हमने ये किया, तो वैसे हम बोल सकते हैं d डिवाइड्स ab। जो d होगा वो ab को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 2। ये 2d है और ये d है, तो 2d/d दैट इज 2:1 का रेशियो में डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो फॉर्मूला ये यूज करके x4 और y4 आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? वैसे आप करो, या तो जैसे हमें c का कोऑर्डिनेट मिल चुका है और b का भी कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो d जो है इट विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट। इज इट क्लियर? अब किसी भी तरीके से निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नाउ d will act as a midpoint of CB. Yes, since we know that CD is equals to DB, both are equals to D. Yes or no? CB और यहां पर हमने लिखा है ना CD और DB दोनों ही इक्वल है और D के बराबर है दोनों का लेंथ। इज इट क्लियर? तो अब हम यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय midpoint formula x coordinate of d, जिसे हमने क्या कंसीडर किया है? x4। ये सुनो, तो x4 क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट इसका हम कैसे निकालेंगे? किसका मिड पॉइंट है? cb का। तो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ये सुनो, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -2 डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा -2, तो दैट इज 0। तो ये हो गया 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x4, दैट इज नथिंग बट 0। इज इट क्लियर? एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ d दैट इज y4 इज नथिंग बट y1 प्लस y2। तो y1 क्या है? -5/3 प्लस y2 क्या है? -3 डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज -5/3 प्लस इंटू माइनस डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -5 माइनस ये हो गया 9 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो ये जाएगा -14 डिवाइड बाय 3, नीचे आ जाएगा 3 into 2 6 हो जाएगा। यस, ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ 2 into 7 2 into 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -7/3। तो इसका x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या है? -7/3। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट ऑफ CB, और C का कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और B का कोऑर्डिनेट हमें दिया ही था। या तो आप बोल सकते हैं कि D डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 2:1, एंड जैसे हमने यहां पर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाला, वैसे आप वो भी कैलकुलेट कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स बोला है, तो हमने ये तीनों को इक्वल लेके D कंसीडर कर लिया ना। 4 इक्वल पार्ट्स होगा तो 4 को D कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये D कंसीडर करने से क्या होगा? आपको रेशियो जब लोगे ना, तो वहां पर वो D के टर्म्स में
लोगे तो डी कैंसिल होकर आपको पर्टिकुलर रेशियो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो भी होगा तो आपको इजीली वो रेशियो मिल जाएगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है एज इट इज आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टाइप करके दे देंगे, तो मैं वो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।